One more Creta Sport installed at its perfect best. Myself Mukesh Singh into CNG business from last 24 years. We are located in West Delhi in Paschim Vihar and Swanpar and we are government authorized. आपको वर्कमैनशिप दिखाता हूँ, मज़ा आ जाएगा. इट विल बी द फिटिंग इज़ एज सेम एज फैक्ट्री फिटेड. दिस इज़ Hyundai Creta स्पोर्ट्स. इसके अंदर मैंने जो किट लगाई है, किट का मेजर रोल नहीं है, किट तो कोई भी लगाओ, द खेल सारा फिटिंग का है. और इसके अंदर जो मैंने ये एडवांसर लगाया है, डायनेमिक एडवांसर. देखो नॉर्मल क्या होता है, मैक्सिमम लोग ये एडवांसर लगाते हैं, ये भी चलता है, लेकिन एक सर्टेन डिग्री तक एडवांस होता है इसमें. इसके अंदर स्विचेस दिया हुआ है, इसको प्रेस कर दो, नॉर्मल मतलब कुछ सर्टेन डिग्री तक. लेकिन ये जो एडवांसर है, डायनेमिक एडवांसर, इट इज़ जस्ट लाइक अ ECU. इसका मैनुअल सेटिंग होता है और इसकी जो सेटिंग है वो लैपटॉप के थ्रू होगा. मैं इसकी सेटिंग भी दिखाऊंगा आपको. सुपर फिटिंग. ये ECM है किट का और ये ECM एडवांसर है. इट इज़ जस्ट लाइक अ ECM. ये आपका एडवांसर 3 सेंसर पे काम करता है. ये नॉर्मली ये एडवांसर जो है एक सेंसर पे काम करता है, CKP बेस्ड, क्रैंक सेंसर बेस्ड. और ये एडवांसर आपका क्रैंक सेंसर से भी काम करेगा और दोनों कैम सेंसर से. सुपर फिटिंग. मैं तो हल्का सा दिखा भाई, मज़ा आ गया. ये फिलिंग वाल्व है, यहाँ से गैस फिल हो रही है, डायरेक्टली सिलेंडर पे जा रहा है. इसको नॉन रिटर्नेबल 1 वे वाल्व बोलते हैं. ये रिड्यूसर है, जो भी गैस आपका प्रेशर पे आ रहा है, यहाँ रिड्यूस होके जो सिग्नल इसको ECU से मिलता है उसी हिसाब से ये रिलीज़ हो रहा है. ये CNG फ़िल्टर है, जो भी इम्प्योरिटीज़ है फ़िल्टर होके आपके गैस आगे जाएगी तो इंजन का लाइफ बढ़ेगा. ये मैनीफोल्ड मैप सेंसर है, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर. ये इंजन का एयर मास फ्लो रेशियो लेके आपके ECM को सिग्नल देता है और उसी हिसाब से गैस रिलीज़ होता है. ये इंजेक्टर्स है, फाइनली पंप हो रहा है. सुपर फिटिंग. आप ECM से ये आपकी सारी वायरिंग ट्रिपल लेयर स्लीविंग में आ रहा है, सारी ट्रिपल लेयर स्लीविंग. अब ये आपका ECU एडवांसर, यहाँ से भी आपकी जितनी भी वायरिंग आ रहा है ये सारा ट्रिपल लेयर स्लीविंग है. इसके अंदर हमने कूलेंट कनेक्शन किया, खासकर सर्दियों में किट ठंडी हो जाती, गैस जम जाता है. सी यहाँ से देखो, ये सोर्स है, यहाँ से हमने कूलेंट कनेक्शन किया है. ये 2 पाइप जा रहा है, ये 2 पाइप जा रहा है. ये आपका रिड्यूसर पे जा रहा है, ये रिड्यूसर पे एक इनलेट है, एक आउटलेट है. इसके अंदर हमने कोई वायर कट नहीं किया है, सारा कपलर टू कपलर है. सी सारा कपलर टू कपलर है. इसके अंदर मैंने 5 काम किया है मैंने डब्बे से हट के. एक तो मैंने डायनेमिक एडवांसर लगाया, सारा खेल इसी का है. अगर गाड़ी चलेगी ना, मज़ा आएगा, तो वो इसका है, किट का नहीं है. किट आप लोवेटो लगाओ, ब्लू गैस लगाओ, ग्रीको लगाओ, मोटरजेन लगाओ, कुछ भी लगाओ. किट इज़ नॉट द मैटर. द मैटर इज़ द एक्सेसरीज विच वी आर पुटिंग. डायनेमिक एडवांसर अल्टीमेट. अब इसके अंदर डायनेमिक एडवांसर लगाया, नंबर 1 कपलर टू कपलर वायरिंग किया, ये कूलेंट कनेक्शन किया है हमने, ये गैस का फ़िल्टर लगाया और ये जितनी भी वायरिंग है सारा ट्रिपल लेयर स्लीविंग है. सुपर. अब मैं इसका बूट स्पेस दिखाता हूँ. आपने जाना नहीं है, मैं इसका सेटिंग दिखाऊंगा. इसके सेटिंग पहले मैं किट का करूँगा, फिर मैं सेटिंग फिर इसका डायनेमिक एडवांसर का करूँगा लैपटॉप के थ्रू. आई विल डू इट ऑन माई ओन. दिस इज़ क्रेटा स्पोर्ट्स. सी 14 kg सिलेंडर हैज़ बीन प्लेस्ड. आप जगह देखो, यहाँ सामान रखो, यहाँ रखो, इसके ऊपर रखो, कोई दिक्कत नहीं है. इसके अंदर जो स्टैंड लगाया मैंने, पाइप का स्टैंड लगाया. नट बोल्ट ऑफकोर्स TVS कंपनी का नट बोल्ट होगा, बिल्कुल TVS कंपनी का नट बोल्ट है. ये नाइलो लॉक नट बोल्ट होता है. 6 नट बोल्ट लगते हैं, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर. इससे क्या होता है कि आपका कभी भी बॉडी क्रैक नहीं होगा. कंपनी वाला स्टैंड है, कंपनी वाला नट बोल्ट है. इसके अंदर डक्टिंग किया, कभी एक्सेस आने से यहाँ से लीक होगी तो डक्ट से बाहर हो जाएगा, गाड़ी के अंदर नहीं होगा.
सी द अल्टीमेटली वी आर गिविंग, मतलब जो क्वालिटी है हमारा हर एक गाड़ी में, वही चीज़ हम देते आ रहे हैं कई सालों से। अब मैं इसका सेटिंग आपको दिखाता हूँ मैं। तो मैं इसका सेटिंग कर रहा हूँ मैं। अब मैं इसका ऑटो कैलिब्रेशन करने जा रहा हूँ मैं। अब ये स्टार्ट कर दिया मैंने। थोड़ा सा एक्चुअली वाटर टेम्परेचर कम है, एसी ऑन करना। स्टार्ट करता हूँ मैं। टेम्परेचर बन गया है इसका, वाटर टेम्परेचर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ मैं। ये अभी किट की जो है ऑटो कैलिब्रेशन हो रहा है। अभी गाड़ी गैस पे है। इस पे 2500 और 3100 के बीच में एक्सेलरेशन पेडल को दबा के रखना होता है। प्रेशर थोड़ा सा कम है, बढ़ाना ज़रा। अब ये कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। कैलिब्रेशन हैज़ एंडेड, डाटा अपडेट हो रहा है। कैलिब्रेटेड एंडेड करेक्टली। अब मैं यहाँ से एग्ज़िट होता हूँ मैं। एक बार मैप देखता हूँ कितना मैप क्या बना हुआ है इसका। 166 ओके है। अब मैंने सीएनजी पे कर दिया है। अब यहाँ पे शो करेगा। एक बार मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे गैस पे है। अब मैं इसका अब डायनेमिक एडवांसर की सेटिंग करता हूँ। किट की सेटिंग हो चुकी है ना। अब इससे मैं बाहर आ जाता हूँ मैं, एग्ज़िट होके। अब मैं इसका कनेक्शन करता हूँ डायनेमिक एडवांसर। ये यूरोप गैस का इजी डायनेमिक एडवांसर है। अब मैं ये इसका सॉफ्टवेयर है। ये मैं क्लिक कर दिया। अब ये यूरोप गैस का डायनेमिक एडवांसर का सॉफ्टवेयर खोल रहा है। ये अब इसको मैं अपडेट हो रहा है। देखो नॉर्मली एडवांसर क्या होता है कि सर्टेन डिग्री तक एडवांस्ड होता है और वो मैनुअली होता है पेचकस के थ्रू। इसके अंदर जो सेटिंग है एडवांसर की, सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है। जस्ट लाइक जैसे हम किट की सेटिंग करते हैं वैसे हम एडवांसर की सेटिंग करते हैं। और बिलीव मी, द प्लेजर, जो गाड़ी चलाने का जो प्लेजर है अल्टीमेट है। एक्सीलेटर छोड़ के रखना। बंद कर दो गाड़ी। ये इसका पैडल दबा के रखना। दबाओ। अब मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ मैं डायनेमिक एडवांसर का।
अब यहाँ देखो, मेन चीज़ यहाँ देखना है कि अब यहाँ पे 3 सेंसर से ये काम कर रहा है। पहला मैं इसको चूज़ करता हूँ, मैं क्रैंकशाफ्ट सेंसर, ये मैंने चूज़ कर लिया। गाड़ी स्टार्ट करना, ये मैंने क्रैंकशाफ्ट सेंसर चूज़ किया मैंने। अब इसका स्कैन करता हूँ मैं, ये स्टार्ट कर दिया। अब ये स्कैनिंग हो रहा है। अब यहाँ पे जो इम्पल्स पर रेवोल्यूशन है ये चेंज हो जाएगा। अभी 1 बता रहा है, यहाँ चेंज हो जाएगा। $58 आ गया। अब मैं दूसरा सेंसर से इसको स्कैन करता हूँ। CKP का हो गया। अब कैम शाफ्ट का, अब इसका स्कैन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। देखो नॉर्मली जो एडवांसर है केवल क्रैंक शाफ्ट सेंसर पे बेस्ड है, एक ही सेंसर पे काम करता है। ये आपका क्रैंक शाफ्ट भी और दोनों कैम शाफ्ट भी। अब इस पर मैंने स्कैन कर दिया, रेवोल्यूशन 1 ही रहेगा इसमें, और इस पर भी रेवोल्यूशन 1 रहेगा। दूसरा भी मैं कैम शाफ्ट, ये मैं स्कैन करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रॉपर एकदम सेट हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं मैप एडजस्ट कर सकता हूँ। नॉर्मल जो एडवांसर है उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होता। इसके अंदर देखो ऑटोमेटिक ये मैप बना है, इसका यहाँ से जा रहा है, ये ऑटोमेटिक ये मैप बना है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल एडवांसर के अंदर नहीं है। सिग्नल वेव, डिजिटल सेंसर, मतलब दोनों सेंसर पे कैसा वेव बनेगा, अगर कोई इशू रहेगा हम यहाँ से हम सही कर सकते हैं। प्रॉपर सेट है। अब इसका ट्रायल लेते हैं, ट्रायल लेके फिर देखते हैं। एंड यू कैन ड्राइव, अल्टीमेटली इट विल प्लेजर जो ड्राइव करने का है वो मज़ा आपको जो है ना, किट के साथ डायनेमिक एडवांसर लगवा के गाड़ी की जो पिकअप है ऑन एवरी गियर, ऑन एवरी स्पीड, मतलब it will run as same as petrol, even better than petrol. The pleasure of driving will increase in many folds. ये CNG पे है अभी और फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। See, vehicle like sports or urban cruiser, XUV 300, Duster, EcoSport और Nexon, कस्टमर सोचते नहीं है, वो कहते हैं बेस्ट टू बेस्ट, जो बेस्ट है वो चाहिए। एंड मैं बार बार कहता हूँ किट का उतना मैटर नहीं है, मैटर है द एक्सेसरीज विच वी आर पुटिंग ऑन, द कपलर टू कपलर वायरिंग, द गैस फिल्टर, द कूलेंट कनेक्शन, द ट्रिपल एयर स्लीविंग, the dynamic advancer, the pipe stand, the TVS nylon lock nut bolt, the ducting, ये सब चीज़ होनी चाहिए। That see there is no fluctuation, RPM is stable। भाई साहब ऐसे किट लगाने का मज़ा हमें खूब आता है, और जो भी भाई इसको चलाएगा मैं गारंटी देता हूँ वो 10 को भेजेगा। देखो हमारा माइंडसेट ये है टू गिव द बेस्ट, and we will strive hard to give our best always। इस तरह का वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।